आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। टाटा पावर में भी आज थोड़ी सी गिरावट हुई। अदानी पावर में काफ़ी समय से गिरावट का दौर जारी है, लेकिन टाटा पावर में जो गिरावट है उसके बावजूद भी स्टॉक अभी भी ऊपरी लेवल की तरफ ही है। लेकिन अदानी पावर तो लगभग ऊपर के लेवल से आधा हो चुका है। तो क्या इस समय उसमें एंट्री करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए? क्या है आगे की संभावना है? क्या वाकई में अदानी पावर आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? जैसे पिछले दिनों इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या वो आगे भी दिखा सकता है? और टाटा पावर अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए या फिर करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दोनों स्टॉक कैसे है भविष्य के लिए। क्या टाटा पावर में निवेश करना चाहिए, अदानी पावर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 132 पर, हाई बनाई 134 की, लो बनाया 131 का और अंत में 132.20 पर करीब 0.26% की गिरावट के साथ में इस क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा माहौल गिरावट का बना हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था। फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह कि लोगों को डर लग रहा है कि स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है, तो क्या यहाँ से वापस गिर सकता है? तो इसी डर की वजह से लोग इसमें नया निवेश करने से बच रहे। 50.10 इसका 52 वीक का लो है और 137 इसका 52 वीक का हाई, और फिलहाल स्टॉक 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो तेजी का माहौल बना उसके पीछे वजह है कि टाटा पावर अपने जो कर्ज है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। लगातार वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपना जो कर्ज है उसको कम किया जाए। तो इसके लिए वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में बातचीत कर रही है और कंपनी ने ठान लिया कि वो आने वाले समय में वो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाले और जो अपना कोल फायर का जो बिजनेस है उसको वो बंद करने जा रहे हैं। यानी वो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचे वैसा बिजनेस करना नहीं चाहते। आने वाले समय में सिर्फ जो कारोबार ग्रीन एनर्जी के संबंधित होगा, तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में वो अपना कारोबार शेयर करने को भी तैयार है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट के माध्यम से या फिर अपना स्टेक सेल करके भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करें। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ब्रुकफील्ड, केकेआर और कनेडियन पेंशन फंड, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि अपने वो कर्ज को कम कर सके। यानी हर तरह से कोशिश वो कर रहे हैं। और जो उनकी एजीएम हुई थी पिछले जुलाई की, उसमें भी उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जो उनका कर्ज है 48,000 का, उसको उन्हें घटा के 2021 मार्च में जो है आने वाले समय में यानी 25,000 करोड़ तक उसको लाना है। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से ठान लिया है। और फिलहाल जो है कर्ज उनके ऊपर करीब 48,500 रुपीज़ का कर्ज है और इस वजह से वो अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वो लगातार अपने बिजनेस को भी बढ़ाना चाहते हैं और अपने कोल बिजनेस को कम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से गोल सेट कर लिया और इसी वजह से लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि जो इसके निर्णय है वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी जो अपडेट निकल कर भी आई थी वो भी अच्छी है। यानी टाटा पावर ने करीब 386 करोड़ रुपीज़ का सोलर पीवी प्लांट का प्रोजेक्ट उनको लद्दाख में मिला है, जो करीब उनको 50 मेगावाट के करीब सोलर प्लांट उनको लगाने विथ 50 मेगावाट बैटरी, जिसमें 50 MWP सोलर पीवी प्लांट लगाने हैं, जिसमें 50 मेगावाट की बैटरी साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी उनको लगाना है। तो पूरा सेटअप उनको करके देना है जो फियांग विलेज है लेह में। तो एक बड़ा ऑर्डर मिला, इस वजह से लग रहा है कि कंपनी कारोबार अच्छा कर रही है और इनकी परफॉर्मेंस आगे भी बढ़ती रहेगी। तो इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए, भले ही अभी फिलहाल ऊपर है। फिलहाल के हिसाब से देखें तो इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है, स्टॉक अभी भी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो 120 से लेकर 120 के आसपास कर ले। स्टॉक बहुत जल्द ये 1000 तक जाएगा। यानी आपका नजरिया अगर 5 से 10 साल का है तो स्टॉक ये 1000 तक जा सकता है। पावर सेक्टर में आगे बहुत शानदार तेजी बनने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इतना ज़बरदस्त बड़ा टारगेट क्यों दे रहे हो? तो ये टारगेट हकीकत में बदलेगा, क्योंकि आने वाले जो 5 से 10 साल में पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रांति आने वाली है। अगर इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल को हम अगर डिस्कस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.97 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला, जिसमें 54.47% की बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम में 391.03 करोड़ का रहा है, जो 89.25% की उसमें भी बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.92% रहा है, जो 22% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इनका रिजल्ट है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार होते जा रहा है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस स्टॉक में निवेश करें, यह आपको मालामाल कर सकता है। बहुत जल्द इसमें बड़ी तेजी बनेगी।
चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 84.90 पर, 84.95 इसकी हाई थी और 82.20 इसका लो था और फिलहाल 83 पर इसने क्लोजिंग दी है, 2.30% डाउन पर। स्टॉक काफ़ी वीक है। अगर इसके हाई की बात करें तो 166 का है, लेकिन लो इसका 34 का था। अभी स्टॉक अपने ऊपर के हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 83 पर आ चुका है, यानी बिल्कुल आधी कीमत हो चुकी है अपने ऊपर के लेवल से। तो यहाँ से जो है एंट्री इसमें कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी डाउनफॉल थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि अभी भी निराशा के बादल छाए हुए हैं। सेबी और डीआरआई इसके ऊपर जांच कर रही है और इसकी वजह से माहौल बना हुआ, साथ में लगातार इसके डीलिस्टिंग की न्यूज़ खबरें निकल के आ रही है और इसी वजह से लोग पैनिक कर गए कि कहीं ये डीलिस्ट ना हो जाए तो हमारा निवेश भी डूब सकता है। और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस भी कम हो रही है, क्योंकि जो बातें निकल के आ रही है कि गौतम अदानी जो उसकी जो करंट प्राइस थी उसके 65% नीचे खरीदारी के लिए ऑफर डाल सकते हैं, तो इसी वजह से जो प्राइस है वो कम हो रही है लगातार। परंतु अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते तो कुछ कहानी कुछ और निकल के आ रही है। वहाँ पर बहुत कुछ चेंज दिख रहा है, यानी जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग पूरी ली हुई है, यानी 74.97% की होल्डिंग है। जो उनके गिरवी शेयर है वो लगातार कम कर रहे हैं, यानी 29.21% की होल्डिंग गिरवी थी उनकी दिसंबर में, मार्च में वो 29.11% रह गई और जून क्वार्टर में वो 28.60 और जून क्वार्टर में वो 28.60 तक आ गई है। तो लगातार उनके जो गिरवी शेयर है वो कम हो रहे हैं। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो 17.32% की थी होल्डिंग दिसंबर में, मार्च में उन्होंने कुछ कम किया 17.05 किया, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से उसको बढ़ा दिया 17.07% कर लिया है। तो एफआई इसके ऊपर अपना निवेश बना रहे, लेकिन डीआई ने अपना निवेश कम किया है। 1.56% की होल्डिंग दिसंबर में थी डीआई की, मार्च में उसको एजिट रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने उसको पूरा बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग फिलहाल है नहीं। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 6.15% थी दिसंबर में, मार्च में 6.42% हो गई और जून में 7.96 हुई। तो अदर्स की होल्डिंग यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग तो इसमें बढ़ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे हैं, इसीलिए विश्वास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हो चुकी है काफ़ी समय के बाद। आईसीआईसी प्रू BSE 500 इंडेक्स ने इसमें 0.04 करोड़ रुपये का निवेश करके 0.07% की हिस्सेदारी ले ली है। तो इसका मतलब अभी ये स्टॉक मजबूत होने लगा है, म्यूचुअल फंड की इसमें एंट्री होने लगी है। और अगर इसके फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो जो इसका रेवेन्यू है वो 6.57 थाउजेंड करोड़ रुपये रहा है, जो 26.23% ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम की बात करें तो 278.22 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो 140.77% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.24% रहा है, जो 132.34% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस हिसाब से लग रहा है कि इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और इसमें निवेश किया जा सकता है। अगर इसके पिवट लेवल की बात करें तो फिलहाल अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो 84.17 का पहला सपोर्ट है, 83.38 का इसका सेकेंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट इसका 82.17 का है। तो फिलहाल ये शॉर्ट टर्म में 82 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर दौड़ेगा तो 86.17 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 87.38 का है और थर्ड टारगेट इसका 88.17 का है। अभी फिलहाल ये एक रेंज बाउंड में ही दिख रहा है स्टॉक, क्योंकि जब तक सेबी की जांच पूरी नहीं होगी स्टॉक के अंदर नई तेजी नहीं बनेगी। तो आपको भी अपने हिसाब से इसमें निर्णय लेने चाहिए। आप अगर इसमें निवेश करना भी चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर ले, फिलहाल इसका डायरेक्शन क्लियर होने दे, उसके बाद में निवेश करें। लेकिन टाटा पावर में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें, 120 से लेकर 125 के आसपास उसमें निवेश करें। दोनों स्टॉक अच्छे, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है फ्रेंड्स, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें दोनों में निवेश करें। ये आने वाले 10 साल में ये 1000 तक जाएंगे, तो निवेश के लिए अच्छे बन रहे, आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।